जय हिंद साथियों। आज के क्वेश्चन आंसर बहुत ही नॉलेजफुल हैं। आज हमने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जो हाल फिलहाल की परीक्षाओं में आते हैं, तो आपको इनके उत्तर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए देर करते बिना चलते हैं वीडियो की तरफ। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ए गोदावरी, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र या फिर डी यमुना। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गंगा। दोस्तों, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, किस फल में विटामिन सी सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए सेब, बी संतरा, सी आंवला या फिर डी केला। किस फल में विटामिन सी सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संतरा। दोस्तों, संतरा एक ऐसा फल है जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त या फिर डी स्कंदगुप्त। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। दोस्तों, समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक था जिसे भारत का नेपोलियन गुप्त शासक कहा जाता था। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड या फिर डी मीथेन। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम है। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपके ऑप्शन है जोग प्रपात, बी कुंजीकल प्रपात, सी दूधसागर प्रपात या फिर डी चित्रकूट प्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कुंचिकल प्रपात। दोस्तों, कुंचिकल प्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आपका अगला क्वेश्चन होगा, आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? आपके ऑप्शन है ए अकबर, बी सिकंदर लोदी, सी शाहजहां या फिर डी बहलोल लोदी। आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। दोस्तों, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत के किस राज्य को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए असम, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश या फिर डी सिक्किम। भारत के किस राज्य को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए कनाडा, बी चीन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर डी रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रूस। दोस्तों, रूस जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश माना जाता है। तो आपका अगला दिमागी क्वेश्चन होगा, लौंग जिसका उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन है ए सूखी पत्तियां, बी सूखी फूल की कली, सी जड़ या फिर डी छाल। लौंग जिसका उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सूखी फूल की कली। दोस्तों, लौंग सूखी फूल की कली से प्राप्त होती है जिसे हम मसाले के रूप में प्राप्त करते हैं और उसे मसाले के रूप में हम उपयोग करते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, कौन सा फल चाइनीज गूजबेरी के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए कीवी, बी एकोकेडो, सी ड्रैगन फ्रूट, सी स्ट्रॉबेरी। कौन सा फल चाइनीज गूजबेरी के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कीवी। दोस्तों, कीवी एक ऐसा फल है जिसे चाइनीज गूजबेरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन होगा, सेब और नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? आपके ऑप्शन होंगे ए बाह्य फल भित्ति, बी गूदेदार पुष्पासन, सी बीज या फिर डी अंत फल भित्ति। सेब और नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गूदेदार पुष्पासन। दोस्तों, गूदेदार पुष्पासन सेब और नाशपाती का भाग जो है वो खाया जाता है। भाषाई आधार पर गठित
होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? आपके ऑप्शन हैं ए आंध्र प्रदेश, बी पंजाब, सी पश्चिम बंगाल या फिर डी तमिलनाडु। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भाषाई आधार पर गठित किया गया था। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, प्रोटीन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं जे जे थॉमसन, बी जेम्स चैडविक, सी रदरफोर्ड या फिर डी जॉन डाल्टन। प्रोटीन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रदरफोर्ड। दोस्तों, रदरफोर्ड ने प्रोटीन की खोज की थी। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, किस वर्ष महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? आपके ऑप्शन होंगे ए 1920, बी 1930, सी 1942 या फिर डी 1915। किस वर्ष महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1920। दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, चंद्रयान-3 मिशन को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शन होंगे ए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, बी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सी डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप या फिर डी इसरो उपग्रह केंद्र। चंद्रयान-3 मिशन को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था? इसका राइट आंसर आपको मेरे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूट्यूब पर बने रहें और स्टडी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।